जी, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर जाते हैं। आज का जो शास्त्र भाग लिया गया है वो है प्रेरितों के कार्य, इसका 3रा अध्याय, वचन 1 से 10 तक। प्रेरितों के कार्य, उसका 3रा अध्याय, वचन 1 से 10 तक। अगर किसी को मिलता है तो आप पढ़िए। प्रेरितों के काम, अध्याय 3। 1 से 10 पढ़ना है सिस्टर। 1 से 10। 1 से 10। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यही ना है? हेलो। हाँ हाँ हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। उसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और उसके टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। तब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देख उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगता था। और इस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुआ। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। आइए वचन की ओर जाएंगे। जाने से पहले छोटी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, परम प्रधान सेनाओं के यहोवा। पिता, हम आपके पवित्र चरणों में जब इस वचन को बैठे हैं प्रभु, मनन चिंतन करते हैं प्रभु, आप हम पर आपके आत्मा का प्रकाश डालिए प्रभु, और ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करें प्रभु। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ जो वचन शास्त्र भाग पढ़ा गया है प्रेरित के कार्य में, अभी हमने 3रे अध्याय में प्रेरितों के द्वारा किया गया पहला चमत्कार ये है कि एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया जाना। यीशु मसीह ने अब तक जब कार्य किए, वो चेले उनके यीशु मसीह के साथ थे, और चेलों ने भी देखा था कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि की, और भूखों को खाना खिलाया। पर ये पहला समय था जब पतरस और यूहन्ना ने एक बड़ा चमत्कार उनके चेलों के द्वारा किया गया था। तो ये थोड़ा सा इस पर हम दृष्टि करेंगे कि यहाँ वचन 1 से 10 वचन जो हमारे सामने पढ़े गए, इसका हर एक वचन हमसे कुछ बात करता है आज, और वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। हर एक वचन की ओर हम जाएंगे। तो यहाँ पहला वचन जो हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो यहाँ शब्द आया प्रार्थना और मंदिर, चर्च। तो यूहन्ना और पतरस जो यीशु मसीह के चेले थे, ये दोनों जो यीशु मसीह के करीबी चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ बहुत गहराई से नजदीक रहते थे, वो चेले प्रार्थना के लिए चर्च जा रहे थे तीसरे पहर। तो यहाँ प्रार्थना और मंदिर शब्द आया है। तो वचन में, बाइबल पुस्तक में, हमारे किताब पवित्र शास्त्र में प्रार्थना और चर्च के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा गया है कि प्रार्थना क्या करती है और चर्च जाना क्यों जरूरी है। हमें भी चर्च जाना चाहिए, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना के महत्व के बारे में हमें पता है कि प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ हमारा गहरा रिश्ता जोड़ती है, और प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी सुनता है और असंभव कामों को संभव करता है।
प्रार्थना के माध्यम से ही हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाते हैं। और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमें निराशा में आशा देता है और परमेश्वर करीब ले आता है। और चर्च जो परमेश्वर की कलीसिया है, जो दुल्हन है, जिसको दुल्हन कहा गया है, जो हम सब मिलकर एक कलीसिया बनते हैं और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसे प्रभु यीशु लेने जल्दी आने वाले हैं। तो ये चर्च का शब्द यहाँ आया है, तो हमें भी चर्च में जाना चाहिए, क्योंकि चर्च में जाने से हमें आत्मिक बल मिलता है, जहाँ वचन हम सुनते हैं और हम नए होते जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हुए ये सबसे सहभागिता रखते हैं। तो वचन भी हमें सिखाता है कि हमें भी चर्च जाना चाहिए और नित्य नियम से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य नियम से हमें चर्च जाना चाहिए। दूसरा वचन यहाँ आया कि लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रतिदिन मंदिर के द्वार के पास, जो सुंदर कहलाता है, बैठा दिया करते थे कि वो आने जाने वाले से भीख मांगे। तो यहाँ एक जन्म के लंगड़े को, एक जन्म से लंगड़ा, जो अपने माँ के गर्भ से ही जन्मा, तो वो लंगड़ा पैदा हुआ। तो एक ऐसा जन्म से लंगड़ा एक व्यक्ति के बारे में यहाँ जो भीख भीख मांगा करता था, उसके रूटीन के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो जन्म से लंगड़ा था। हम देखते हैं कि जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, जो माता के गर्भ में से ही बने हुए जो विकलांगता रहती है, वो किसी दवाई से, किसी मेडिसिन से अच्छी नहीं होती है। तो ये जो व्यक्ति है, जो उसकी कमजोरी को यहाँ दिखाया गया है कि वो अपने लंगड़ेपन के कारण वो कुछ काम नहीं कर पाता था और आने जाने वाले से भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। लोग उसको उठा के ले जाते थे और उठा के उसको जाना बिठाना पड़ता था और उठा के उसको घर ले जाना पड़ता था। ये उसका रूटीन होता है और वो दूसरे पर जीवन उसका निर्भर था। और उसके कारण शायद वो उसके जीवन में निर्बलता के कारण वो बहुत दुखी भी होगा। तीसरा वचन बताता है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। ये जो लंगड़ा भिखारी था, ये उस मंदिर पर बैठा था जहां लोग वो परमेश्वर से मिलने जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। लेकिन ये जो लंगड़ा भिखारी था, ये कभी इसने सोचा नहीं कि मैं भी चर्च के अंदर जाऊं और मैं भी परमेश्वर से मांगू, जो सबको देता है। पर ये लंगड़े भिखारी ने लोगों पर दृष्टि की। आने जाने वालों से ही उसने भीख मांगने की अपेक्षा की। वो अपने जीवन काल में यही करता रहा। कभी उसने सोचा नहीं कि जो सबको देता है, मैं उस परमेश्वर के भवन में जाऊं और उससे प्रार्थना करूं। पर इसने दृष्टि लोगों पर लगाई। और कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, हमारी भी आंखें परमेश्वर की ओर न लगते हुए हम कभी कभी अपना दुख लोगों को बताते रहते, लोगों की ओर देखते रहते, लोगों से आशा करते कि लोग हमारी मदद करे या कोई व्यक्ति हम पर मदद करे। पर वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। पर हमें अपने परमेश्वर की ओर देखना है, हर हर सहायता के लिए, हर हर बात के लिए परमेश्वर की ओर देखना देखना जरूरी है। पर ये लंगड़े भिखारी ने मनुष्य की ओर देखा, उन मनुष्य की ओर। पर हमारे आशा और विश्वास परमेश्वर को होना चाहिए। और चौथे वचन में दिया है कि पतरस और यूहन्ना के साथ उसने यूहन्ना के और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तो पतरस और यूहन्ना जब उस लंगड़े भिखारी को देखा, जब लंगड़े भिखारी ने उनसे भीख मांगा, तो उसने पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख। हम बहुत बार ऐसा ही करते कि जब हमको कोई दिखता है भिखारी, तो हम उसको अच्छे से गौर से नहीं देखते। पर ये पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा कि हमारी ओर देख। और पांचवें वचन में दिया कि अतः उससे वो कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। और यहाँ वही उसने किया कि वो पतरस और यूहन्ना के पास उसने देखा और उसे कुछ मिलेगा इस आशा से वो उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस जो परमेश्वर का नजदीकी चेले थे, वो उन्होंने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं। सच में चेलों के पास सोना चांदी कुछ नहीं था, उनके पास ये दुनिया का धन नहीं था, पर उनके पास वो मसीह धन था। मसीह धन उनके पास था, जो सबसे बड़ा धन है वो धन। और उसने कहा, मैं तुझे देता हूँ। मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो हम देखते हैं किस रीति से पतरस ने उसको देखा और कहा कि यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। और कितने अद्भुत रीति से वहां पतरस का साहस को हम देखते हैं। उसमें वो सामर्थ अंदर से उसके कार्य कर रही थी। परमेश्वर के साथ वो रहा,
चला फिरा और वो जो यीशु मसीह को कार्य करते हुए देखा, तो उसने साहस से कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। यहाँ दोनों भी चेले थे, यहाँ यूहन्ना भी था पर पतरस पतरस भी था, पर पतरस ने ही उस लंगड़े भिखारी को कहा, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हम अगर सोचेंगे कि यहाँ दो चेले थे पर पतरस ने ही क्यों उस लंगड़े भिखारी का हाथ पकड़ा, तो हम देखते कि जब जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था 3 बार, जब मुर्गा भाग देने से पहले जब पतरस ने कहा था कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो तब उसी बात को जब यीशु मसीह उस पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह पतरस को मिले थे, तो पतरस को यीशु मसीह ने पूछा था कि क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार कहा था कि तू मुझसे प्रेम करता है, और पतरस ने कहा हाँ प्रभु तू सब कुछ जानता है, हाँ प्रभु तू सब कुछ जानता है। उसने 3 बार उसका आंसर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ जो परमेश्वर, हम जो भेड़ है परमेश्वर की, तो परमेश्वर ने उसको चरवा करके अपने भेड़ों के लिए नियुक्त किया था। और वही बात उस पतरस को स्मरण आई, और उसी ने, और पतरस ने ही उस पर तरस खाया। पतरस के ही मन में वो बात आई कि प्रभु ने उसके मन में डाला कि ये इसको आज चंगा कर, तू मसीह यीशु मसीह के नाम से इसको चंगा कर। तो पतरस ने ही उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा किया, और हम देखते कि हाँ, उस लंगड़े भिखारी के यहाँ पाँव में कैसा, उसके पाँव में बल आ गया, उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वो यीशु मसीह की सामर्थ पावर वहां रिलीज की हुई, यीशु मसीह के सामर्थ उस लंगड़े भिखारी को छू गई, और वहां वो चलने फिरने लगा और उछलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तो हम देखते हैं कि उछल पड़ा, वो इतना खुश हो गया कि परमेश्वर की वो जो उसको चाहिए था, जो उसको पैसा उसका कुछ कर नहीं सकता, चाहे उसके पास लाखों रुपए भी दे, पर उसको वो चंगाई प्राप्त नहीं हो सकती थी, उसको वो आनंद नहीं मिल सकता था। उसको जो चाहिए था, जो उसको चंगाई चाहिए थी, चलने फिरने की सामर्थ्य चाहिए थी, तो पतरस के द्वारा यीशु मसीह ने इस लंगड़े भिखारी को चलने फिरने के योग्य बना दिया। और उस व्यक्ति की वो दशा पहले सी दशा नहीं रही, वो खड़ा हुआ, चला फिरा, खुद से दौड़ता और परमेश्वर स्तुति करता गाता हुआ मंदिर में उनके साथ गया। यहाँ देखते हैं कि ये उछल के खड़ा हो गया, और पतरस और यूहन्ना जो प्रार्थना करने चर्च में जा रहे थे उनके साथ वो गया, आ, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ। परमेश्वर की उसने स्तुति की। सच में परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई अद्भुत काम करते हैं, आश्चर्य काम करते, तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। और हम देखते हैं कि किस रीति से वो चर्च में गया, परमेश्वर के भवन में गया, उपकार स्तुति करने गया। अगर दूसरा कोई होता था तो वो लोगों को बताने जाता था कि देखो मैं तो चलने फिरने लगा हूँ, मैं अब तक लंगड़ा था, पर मैं अभी उछल सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं खड़ा रह सकता, चल सकता। पर वो खुद परमेश्वर स्तुति करते हुए भवन में गया, तो उसने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए वो उनके साथ भवन में गया। पतरस और यूहन्ना के साथ परमेश्वर के भवन में गया, और वो उनके साथ मिल गया। कितना अद्भुत कार्य उसके जीवन में हुआ कि वो मंदिर के अंदर गया, वो अब तक नहीं जा पाता था। उसके मन में क्या उसका सोच विचार था, पर वो बाहर न जाते हुए, लोगों से बात न करते हुए, वो उछल के स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर की स्तुति की। हमें हमें भी अगर परमेश्वर के जीवन में, हम परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हमें भी परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। और हम देखते कि सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। तो हमारे जीवन भी लोगों के सामने ऐसा ही प्रदर्शित होना चाहिए, दिखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किया है, और लोगों ने पहचान लेना चाहिए कि इसके जीवन में क्या काम किया है प्रभु ने, और किस रीति से प्रभु ने इस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया है। उसी रीति से लोग भी हमारे जीवन की ओर देखकर देखना चाहिए कि ये वही व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, और ये वही व्यक्ति था जो सुंदर फाटक के पास भीख मांगा करता था। और उसके ये घटना से लोग बहुत अचंभित हो गए। तो लोग भी आश्चर्यचकित होना चाहिए जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, और वो अद्भुत सामर्थ्य रखता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिस रीति से इस लंगड़े भिखारी को प्रभु ने चंगा किया, इस लंगड़े भिखारी के जीवन को बदल दिया, और
उसके चेलों में वो सहभागी हो गया, वो चेलों के साथ वो गया और उनसे उनके साथ मिल गया और उनको पकड़े रहा, और ये बड़ी गवाही उसके जीवन में कार्य किया, गवाही उसके जीवन में आई। तो हम भी आज वचन के द्वारा ये सीखते हैं कि हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भी रेगुलर चर्च जाना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए, न कि दुनिया की ओर। और परमेश्वर का वो मसीह धन जो हमें हमारे पास रहना चाहिए, जिस रीति से पतरस और यूहन्ना के पास जो जो था, वो मसीह धन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो धन है जो जो कभी मिटता नहीं, वो अनंत काल तक रहता है। हमारे पास दुनियावी बातें ना हो, आज हमारे पास कमी घटी हो, पर प्रभु जो यीशु मसीह जो मसीह धन है वो हमारे पास होना चाहिए। जिस रीति से जक्कई को वो मसीह धन मिल गया था, जिस रीति से चेलों को वो मसीह धन, चेलों के पास वो मसीह धन था, तो आज हमारे पास भी वो मसीह धन होना चाहिए। और हम भी जब परमेश्वर के परमेश्वर के उस स्वाद को चख लेते हैं, परमेश्वर के उस कार्य को हमारे जीवन में देखते हैं करते हुए, तो हमें भी परमेश्वर स्तुति करना, उसकी गवाही देना और चर्च जाना चाहिए। ये वचन है, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीषित करे। आमीन आमीन। आमीन। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर, बहुत सरल रीति से समझा रही थी हमारी बहन अकोला महाराष्ट्र से प्रेमलता अनबोरे जी। गॉड ब्लेस यू प्रेमलता जी, धन्यवाद देते हैं आपको सुंदर सा वचन शेयर करने के लिए। राखेल है कि आवेला नहीं, दोसर काम करे आवेला। राखेल है नहीं, राखेल है दिन भर। हरिंदर राम जी म्यूट में हो जाइए आप। मसीह धन जैसे भिखारी लंगड़े को दिया गया था, अचंबे संभव का काज को संभव करने पतरस जब देता है मसीह धन को, मसीह धन एक बार प्राप्त किया जाता है, हमेशा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। तब वो भवन के अंदर जाते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं और अपने जीवन को मसीह को सौंप देते हैं। बड़ी सुंदर सा संदेश सुना हमने। पास्टर प्रमोद कुमार जी आखिरी प्रार्थना करेंगे। पास्टर प्रमोद कुमार जी सीतामढ़ी से। सभी को फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। आइए प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी मसीह, हम आपके पवित्र